एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो मान लेंगे यह एक वर्गाकार फील्ड है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो ये 10 मीटर का है, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार को 40 सेकेंड में चक्कर लगाता है। मतलब इसे मान लेते हैं ए बी सी डी। यदि वह ए से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक आता है तो 10 मीटर, फिर यहाँ सी तक आता है तो 20 मीटर, यहाँ पर आता है तो 30 मीटर और यहाँ पर आता है तो 40 मीटर। तो 40 मीटर 40 सेकंड में तय कर रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना तय करेगा, यही हम पहले ज्ञात करेंगे, फिर इसका विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्गाकार खेत की भुजा 10 मीटर। तब इसकी पूरी लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो वर्गाकार खेत का परिमाप पूरा हो, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 4a। तो 4 × 10 = 40 मीटर। 40 सेकंड में 40 मीटर तय कर रहा है। ओके, लिख देंगे 40 सेकंड में 40 मीटर तय करता है। मतलब 40 सेकंड = हम लिख सकते हैं 40 मीटर। अब जो यहाँ 2 मिनट और 20 सेकंड है, उसे हम यहाँ पर कह दे रहे हैं टोटल टाइम, कह दे रहे हैं यहाँ पर कुल दूरी 2 कुल समय = 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड। तो 2 मिनट ही मतलब सेकेंड में इसे बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 120 प्लस 20, कहाँ 120 और 20 140 सेकेंड। तो 40 सेकेंड = 40 मीटर। तो 1 सेकेंड = कितना, 40/40, मतलब 1 सेकेंड = 1 मीटर। तो 240 सेकेंड 140 सेकेंड में वो कितना दूरी करेगा, 140 मीटर तय करेगा वो। तो 140 मीटर तय करेगा। तो यहाँ से यहाँ 10, 20, 30, 40, फिर से वो यहाँ तक आ जाएगा तो 80 मीटर, फिर से वो यहाँ तक आ जाएगा तो 120 मीटर, और 120 और 10 130 140, यहाँ पर वो आ जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। विस्थापन यही ना होगा,
विस्थापन क्या होता है? सबसे शॉर्टकट रास्ता, विस्थापन उसे कहते हैं। ओके, तो हमें अब ये ज्ञात करना है विस्थापन। तो विस्थापन इक्वल टू, विस्थापन अब हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये देखिए, एक ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज का ये आधार मान लेंगे, ये लंब मान लेंगे, ये कोण मानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी दूरी निकाल देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इक्वल टू कोण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर आधार क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस लंब क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है? 10 मीटर, 10 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 10 यहाँ पे 100 प्लस इसका होगा 100। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 200। AC इक्वल टू 200, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो AC इक्वल टू, इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 200 का क्या होगा? 2 करेंगे तो 100 बचेगा, तब 2 50, 2 25, 5 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। तो AC इक्वल टू जो दो जोड़ा होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। तो 2 और 5, तो 2 पचे 10 अंडर रूट 2। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? दिया है हमें सिग्नल की चाल इक्वल टू प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं समय। तो यह है इक्वल टू 5 मिनट। तो हम इसे सेकंड में बदल देते हैं क्योंकि ये सेकंड में है। तो 5 × 60 इक्वल टू 6 पचे 30, 300 सेकेंड। और हमें क्या दिया है? सिग्नल की चाल। सिग्नल की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिग्नल की चाल गुणे समय।
की चाल गुणे समय। तो 3 × 10⁸ इंटू 300 सेकेंड। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ इंटू 3 इंटू ये 100 हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। फिर हम इस तरह करते हैं 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻²। तो 3 3 9 इंटू 10⁻8 2 10 10⁻10 मीटर। तो क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी 9 × 10⁻10 मीटर है। ओके, हम लिख देते हैं। अतः पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी 9 × 10⁻10 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस की गति 5 सेकेंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या दिया है, टाइम 5 सेकेंड। अब हमें पता लगाना है कि इसमें कौन u है, मतलब कौन प्रारंभिक वेग है और कौन अंतिम वेग है। तो क्या कर रहे हैं, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, प्रारंभिक वेग। तो लिख देंगे आप प्रारंभिक वेग इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमें किस में दिया है, सेकेंड में। इसको भी किस में बदल देते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 1880 इंटू, यदि किलोमीटर प्रति घंटा हो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 कर देते हैं। यदि मीटर प्रति सेकेंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाता है तो 18/5 हो जाता है। ओके, तो हम कर देंगे, तो हो जाएगा 2 से काटिए, दोनों 18, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौको 8 0, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 1 0/9 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, अंतिम वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे अंतिम वेग इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आपको मालूम करना हो कि कौन अंतिम वेग और कौन प्रारंभिक वेग है, तो बहुत से क्वेश्चन में दे देता है कि अब विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है या यह अब चलना प्रारंभ कर रही है, उसमें इसकी दूरी को प्रारंभिक वेग कहेंगे और जो अंतिम वेग होगा उसे अंतिम वेग कहेंगे। इसके बाद होगा 150 - 200/9 है, तो -200 ज़्यादा है और 150 क्या है, कम है। तो 150 - 200 में से 150 जाएगा तो कितना होगा,
माइनस में 50/9 इक्वल टू 5A। तो अब हो जाएगा A इक्वल टू -50/9। 5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1/5। तो इससे और इससे ये 10 बार में चला जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा -10/9। तो अब इसे पॉइंट में भी बदल सकते हैं। A इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम माइनस में 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे 10 पे, तो 9 कने 9, हासिल 1 बचा, 10 में डाल देंगे 10 हो जाएगा। फिर से 9 कने 9, 1 बचा, 10 जीरो पड़ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप, ये 50/9 क्या है, एक्सीलरेशन थी है, वेग है, तो 50/9, 50/9 हम नहीं लेते हैं, केवल इसका मात्र लेते हैं। ये 50/9 थी मीटर बट्टा सेकेंड इक्वल टू 5, ये किस में था, सेकेंड में था। अब इधर आएगा तो यहाँ पर A इंटू A लिख देते हैं, ऐसा है। तो A इक्वल टू M अपन S इंटू ये S नीचे आ जाएगा, गुणा है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, M/S²। तो A इक्वल टू आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा कि यदि ये नीचे घात होता है ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो M मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके।